चलो तो तीसरा कॉन्स्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, उनकी बातें हो चुकी, ठीक है। अब ध्यान तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, अभी तक पढ़े थे वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस बार क्या है वेट बाय वॉल्यूम, मतलब क्या, सॉल्यूट का इन्फॉर्मेशन किस में है, वो वेट के रूप में होगा, और सॉल्यूशन का किस में, सॉल्यूशन का इन्फॉर्मेशन रहेगा वॉल्यूम के रूप में, ठीक है। ध्यान दीजिए परसेंटेज निकालने का तरीका पुराना वाला ही है, ठीक है। बस ऊपर क्या रखना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। बस ध्यान रहे वेट ऑफ सॉल्यूट अगर ग्राम में लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में। वेट ऑफ सॉल्यूट अगर केजी में लेते हो तो ये लेना है लीटर में। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल पुराने की तरह है आपको, ठीक। कोई कष्ट, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ आपको 2% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, कहीं कोई सॉल्यूशन है उसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है। अब देखो यार कॉन्सेंट्रेशन वगैरह मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार उस चीज़ को बताना अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर किसी कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। वो बहुत सारे तरीके हैं उसको एक्सप्रेस करने के, एक मास परसेंट पढ़ लिया, एक वॉल्यूम परसेंट पढ़ लिया। अब क्या बता रहा हूँ आपको, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ इसका क्या मतलब हुआ, क्या इसका क्या मतलब लिखोगे कि 2 ग्राम, किसका इन्फॉर्मेशन ऊपर, सॉल्यूट का, यूरिया क्या है इसमें, मैं तो बताया था कि सॉल्यूशन से पहले जो लिखा था वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो 2 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन क्या, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ क्या सॉल्यूशन, ये इसका मतलब हुआ आपको, इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कि अगर ऐसे सॉल्यूशन अगर 100 ml का लेते हो तो उसमें यूरिया क्या मिलेगा, 2 ग्राम। सॉल्यूशन अगर 200 ml का लोगे तो यूरिया क्या मिलेगा, 4 ग्राम। मतलब ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में से होता है क्या, एक रिलेटिव अमाउंट, कि इतना है तो इतना होगा भाई, अगर ज़्यादा लोगे कम लोगे तो उस हिसाब से अपना एडजस्ट करते रहेगा, ठीक है। तो एक रेफरेंस मिल गया, एक रिलेटिव अमाउंट मिल गया यहाँ से। कॉन्सेशन का यही काम है कि आपको एक रिलेटिव अमाउंट बता देता है, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट से उसको कोई मतलब नहीं है, एक ड्रॉप लोगे तब भी इतना, बल्क में लोगे तब भी इतना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये सब चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, 1-2 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ, या एक बार फिर बता दिया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, डाटा दे के पूछेगा, जैसे उसमें क्वेश्चन होता था इसमें भी आएगा आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, क्या करने वाला, कन्वर्ट करने वाला। यार जो क्वेश्चन मैं बोला था, एक वेट बाय वेट में जितना मेहनत करोगे उतना सब में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब में भी क्वेश्चन उसी तरह के होंगे, ठीक। जैसे कि बोल देते, छोटा सा करवा देता हूँ यार ऐसे। खैर कोई बोले ना कि 10 ग्राम मान लीजिए यूरिया है, ठीक, और उसको मिलाया गया मान लीजिए आप 90 ग्राम ऑफ क्या वाटर में मिलाया गया, ठीक है। एक मिलाया तो क्या बन गया, यूरिया सोल्यूशन बन गया, ठीक है। मान लो सोल्यूशन जो बना उसको, उसका डेंसिटी दे देता हूँ। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है आपको ये दिया हुआ है, मान लिया जाए कि 0.9 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछे कि भैया इसको बताओ इस सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। वेट पहले पुराना वाला कर लेते हैं कि वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा, ये पूछ दे अगर आपसे, और एक पूछ दे कि नहीं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, ये दोनों चीज़ें पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे। ये तो बहुत आसान है सर, वेट बाय वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, कौन है सॉल्यूट, यूरिया। नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 90 सॉल्वेंट है, 10 सॉल्यूट है तो कितना 100, क्या जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन है। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, इंटू क्या 100, तो क्या हो जाएगा 10% आएगा बाई मास। यानी इस सॉल्यूशन के ऊपर क्या चिपका सकते हो कि 10% यूरिया सॉल्यूशन बाई मास, यानी जो सॉल्यूशन बना उसके ऊपर क्या लिख सकते हैं कि 10% यूरिया सॉल्यूशन बाई मास है, ठीक, ठीक है। जैसे ये सब लिखते हो ना कि भाई कोई को सॉल्यूशन के ऊपर क्या चिपकाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या रहेगा, तो मास के रूप में लिखोगे तो लिखोगे 10% यूरिया सॉल्यूशन बाई मास, ये लिखोगे अगर, ठीक। अगर मास परसेंट के रूप में लिखोगे तो 10% लिखोगे। किसके ऊपर, ये जो बना सोल्यूशन उसके ऊपर चिपका सकते हो, अगर उसका इन्फॉर्मेशन उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको, ये सब मैं लैब के हिसाब से बोलता हूँ, लैब में ऐसे ही सोल्यूशन बना के उसके ऊपर क्या चिपकाया रहता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन उसको बताया रहता है, ठीक है। इसे बता रहा हूँ आपको। वेट बाय वॉल्यूम क्या है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, ऊपर क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यूरिया, कितना है 10, नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं पता मुझे, ठीक है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन तो पता है ना यार। चलो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता करना है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 10 प्लस, ये सब जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत चिल्लर चीज़ है, बहुत चिल्लर है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना 0.9। अब ये बताओ डेंसिटी पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी का क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वेट बाय डेंसिटी, और वेट कितना है 100,
डेंसिटी कितना है 0.9। अब बताओ 1 ग्राम में है, ग्राम पर एमएल में है, तो ग्राम ग्राम क्या हो कट जाएगा, वॉल्यूम किस में आएगा एमएल में। हमें चाहिए भी क्या था एमएल में। देखो अगर डेंसिटी अगर ग्राम पर एमएल में ना देके कुछ और में देता तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि वॉल्यूम अगर किसी और यूनिट में आता तो उसको एमएल में कन्वर्ट करते, क्योंकि हम पहले बता चुका हूँ मैं कि अगर सॉल्यूट का वेट ग्राम में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चाहिए एमएल में। यहाँ सौभाग्य है कि हमारा डेंसिटी ऐसा दिया हुआ है ग्राम पर एमएल में दिया है, ताकि क्या हो वेट एक ग्राम और ग्राम क्या हो कट जाए और जो आएगा किस में आएगा एमएल में आएगा। समझ में आया मेरी बातें हैं। डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है और 1 ग्राम में है तो ग्राम ग्राम क्या कट जाएगा, वॉल्यूम किस में आएगा एमएल में आएगा। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए कष्ट। ये किसका वॉल्यूम आया, वेट किसका था सॉल्यूशन का, डेंसिटी किसका था सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम किसका आएगा सॉल्यूशन का। और हमें क्या चाहिए सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम तो चाहिए, तो पुट कर देंगे, कर लेंगे इसमें पुट कर देंगे भाई, क्या हो जाएगा वेट ऑफ वॉल्यूम परसेंट। तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट 10, वॉल्यूम से 100/0.9, 0.9 क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, ठीक। और ए हुआ इसमें पूरा क्या मल्टीप्लाई करें 100, ये फॉर्मूला वाला 100 है, ठीक पक्का। ए वेट ऑफ सॉल्यूट और ए पूरा मिला के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ये 100 मल्टीप्लाई किए परसेंट निकालने के लिए 100 कट जाएगा, कितना आएगा 9%, कितना आएगा 9%। यानी इसी सॉल्यूशन के ऊपर अगर वेट बाय वॉल्यूम चिपकाना चाहते हो तो क्या लिखोगे कि 9% यूरिया सॉल्यूशन, या यूरिया वेट बाय वॉल्यूम 9% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, मतलब सेम सॉल्यूशन है लेकिन उसमें 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिख सकता है। अगर मास के टर्म में लिखना चाहेगा तो ऐसे लिख सकता है कि ये सॉल्यूशन 10% यूरिया सॉल्यूशन है बाय मास, या उसी सॉल्यूशन के ऊपर ये भी चिपका सकता है 9% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन। बोलो दोनों सॉल्यूशन तो एक ही है, बस वे ऑफ एक्सप्रेशन किसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का अलग है। एक मास के हिसाब से निकाला गया है, ऊपर भी मास नीचे ही मास, एक होता है ऊपर मास नीचे वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। दोनों का एक्चुअल मीनिंग मतलब एक ही है, बस तरीका एक्सप्रेस करने का अलग अलग है। कोई दिक्कत बात समझ में आ रही है। बस आप फॉर्मूला छोटा सा याद रखें, ठीक है। डेंसिटी मास वॉल्यूम ये 3 टर्म, मास पता है डेंसिटी पता है वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम पता है मास पता है डेंसिटी निकल जाएगा, डेंसिटी पता है वॉल्यूम पता है तो मास निकल जाएगा, डेंसिटी पता है मास पता है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ये 3 टर्म जो है ना ये इस पूरे कॉन्सेप्ट में काफ़ी यूज आने वाले हैं, ठीक है। तो चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा, साथ में ये बैठाइएगा कि डेंसिटी जिसका लोगे उसी का सॉल्यूट उसका वेट और उसी का वॉल्यूम लीजिएगा। पता चला डेंसिटी ले रहे हैं सॉल्यूट का, वेट ले रहे हैं सॉल्यूशन का और वॉल्यूम ले रहे हैं सॉल्वेंट का, ऐसे नहीं चलेगा। जिसका डेंसिटी उसी का वेट उसी का वॉल्यूम। सॉल्यूट का डेंसिटी लेंगे तो सॉल्यूट का ही वेट सॉल्यूट का ही वॉल्यूम। यहाँ क्या लिए थे डेंसिटी सॉल्यूशन का लिए थे, वेट किसका लिए थे सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम किसका निकल के आया सॉल्यूशन का। और हमें चाहिए सौभाग्य बस सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। इसी हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ा फास्ट लगूँ, फास्ट एक्चुअली में हूँ नहीं, बस थोड़ा सा आपको अगर बहुत गधे हो तो आपको लग रहा होगा। मिटा दें इसको, चलिए कोई कष्ट हो तो बताइएगा, ऐसे चीज़ें बहुत आसान है। अब देखो इसमें मैं एक क्वेश्चन तो करवा दिया, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन चिल्लरपंथी और नहीं करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन मैं मास प्रश्न बहुत सा करवा दिया हूँ। मैं बताया था उसी समय कि मास प्रश्न जितना लंबा जाएगा बाकी कॉन्सेप्ट टर्म्स को मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि सब उसी तरह क्वेश्चन है। जिनको दिक्कत हो कष्ट हो पूछें, मैं कुछ आपको सीट टाइप भी दूंगा, एक मतलब PDF टाइप भेजूंगा मैं सबको कॉन्सेप्ट टर्म्स का, जिसको आपको सॉल्व करना है। अभी पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट टर्म्स। चलिए देखिए, अब कन्वर्जन थोड़ा कर लेते हैं। वेट बाय वेट पर मास परसेंट दिया हो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना हो, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हो मास परसेंट निकालना हो, तो क्या करेंगे। जैसे अगर कोई पूछे ना आपको कि 20% H2SO4 सॉल्यूशन, 20% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास, ये दिया हुआ है। बाय मास लिखा हुआ मतलब क्या समझ रहे हैं कि वेट बाय वेट है सर। बाय वॉल्यूम लिखा होता तो क्या समझते हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है सर, ठीक है। तो इसका मतलब कि वेट बाय वेट है, सॉल्यूट का इन्फॉर्मेशन भी मास के रूप में और सॉल्यूशन का भी मास के रूप में, ठीक है। ऊपर क्या होता है सॉल्यूट का, नीचे क्या होता है सॉल्यूशन का इन्फॉर्मेशन, ये दिमाग बैठा लीजिएगा। चलिए तो अब क्या है कहानी, अब ध्यान दीजिएगा। तो हमें पूछा गया कि फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, ऐसे दे देगा तो क्या करेंगे। आसान चीज़ है, क्या करेंगे आप। अब हमें चाहिए क्या, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट चाहिए, दिया क्या है वेट बाय वेट परसेंट। बताओ वेट बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम। 100 से फॉर्मूला वाला है, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए।
ये दोनों इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से और इसकी मदद से। ऑब्वियस सी बात है, ये पूछा है, ये सब दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं की मदद से ये दोनों डाटा हमको मिलने वाला है। देखो इसमें क्या सॉल्यूशन का एक्चुअल अमाउंट दिया है क्या, कि सॉल्यूशन 200 ग्राम का है 500 ग्राम का, नहीं। क्यों कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हर एक ड्रॉप का सेम होता है। एक ड्रॉप के लिए कन्वर्ट करोगे तब भी सेम आएगा, एक बाल्टी के लिए कन्वर्ट करोगे तब भी सेम आएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हर एक ड्रॉप का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। बार बार रिपीट करना है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए इसको, ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट सोल्यूशन का नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको ओपन कर लेते हैं। मास परसेंट का मतलब क्या सिखाया गया है, मास परसेंट का मतलब सर ये सिखाया गया है कि 20% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि वो 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट कौन है, H2SO4। कितने में डिजॉल्व है, डिजॉल्व इन पर 100 ग्राम की ml बोलूँ, ग्राम बोलेंगे सर क्योंकि ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, क्योंकि बाई मास दिया हुआ है सर। तो अगर सॉल्यूट वेट मिलेंगे तो सॉल्यूशन भी वेट मिलेंगे, तो 20 ग्राम क्या पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन डिजॉल्व है। अब इस स्टेटमेंट, इस लाइन, ये लाइन मिला कहाँ से, यहाँ से। अब इस लाइन से हमें डाटा मिल जाएगा, इसका क्या मिल गया, सॉल्यूट का वेट मिल गया कितना, 20, एक डाटा हमें मिल गया। अब चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ दिया है क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है। जब भी एक कांस्टेंट टर्म्स को दूसरे कांस्टेंट टर्म्स में चेंज करना हो तो जो कांस्टेंट टर्म्स गिवन है उसको पहले ओपन करके लिख लो। ओपन करना मतलब कि उससे क्या समझते हो आप, वो पहले लिख लो। उसमें कुछ कुछ डाटा आपको यूजफुल मिल जाएंगे और कुछ कुछ डाटा कन्वर्ट करके मिल जाएंगे। जैसे इसमें हमको वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया ही है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया ही है। डेंसिटी और क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन का। तो मास किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, निकल जाएगा। ये किसमें है, ग्राम पर ml में। तो ग्राम पर ml, तो ग्राम ग्राम क्या होगा, कट जाएगा। वेट का ग्राम है, इसका ग्राम कट जाएगा। सॉल्यूशन वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आएगा। कितना हो जाएगा, 100/1.2। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे। देखो तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ये वॉल्यूम निकाले हैं, ये स्टेटमेंट लिखा है, हमको पूछा ये था, तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग। क्या जाएगा बताओ, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 20। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना, 100/1.2, तो 1.2 चल जाएगा ऊपर। और एक क्या 100 किसका, फॉर्मूला वाला 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 1.2, 24 होगा आपको। यानी क्या, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना हो गया, 24%। वेट बाई वॉल्यूम क्या जाएगा, 24%। मास परसेंट के हिसाब से 20% था, लेकिन वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से क्या है, 24% है। ठीक है। अब देखो, अब बोलो सर बार बार इतना करना पड़ेगा क्या, नहीं, आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो। आपने एक्चुअली में किया क्या पता है, आपने कुछ नहीं किया। ये 20 क्या था, वेट बाई वेट परसेंट था, और ये 1.2 क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन था। बाकी 100 तो कट ही रहा है। मतलब क्या किया आपने, वेट बाई वेट परसेंट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट मिला। ये फॉर्मूला बन गया आपको कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वेट बाई वेट परसेंट में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा। या वेट बाई वेट परसेंट निकालना है और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है तो इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं। इसमें वेट बाई वेट था दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ तो मल्टीप्लाई किया, वेट बाई वॉल्यूम मिल गया। अगर मान लो वेट बाई वॉल्यूम दिया होता और वेट बाई वेट पूछता और डेंसिटी सॉल्यूशन दिया होता तो डिवाइड करते हम। ठीक। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि सर वेट और वेट तो सेम हो गया, ऊपर सॉल्यूट का वेट चाहिए दिया हुआ है तो इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। नीचे दिया हुआ है वेट बाई वेट परसेंट से, मतलब नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाई डेंसिटी। तो यहाँ क्या हुआ, वेट बाई डेंसिटी करेंगे, डेंसिटी क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट हो गया क्या, कुछ नहीं किया है, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे करना है और वॉल्यूम्स और मास या वॉल्यूम रिलेशन रिलेट करना है तो डेंसिटी तो आएगा ही। अब मास और डेंसिटी मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है तो एक और देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो याद देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है कि भैया सर एक में कोई करेक्शन है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है सर, वेट बाई वेट परसेंट दिया हुआ है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट पूछा है, मतलब एक पार्ट क्या है कॉमन है, वेट ऑफ सॉल्यूट कॉमन है, मतलब करेक्शन कहाँ करना है, चेंज कहाँ करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया है उसको वेट ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो इसे डेंसिटी के साथ खेलना होगा और डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, एक बार देख लो, और नहीं तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, बहुत ही चिल्लर चीज़ है ये, खासकर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नीट की तैयारी करते हैं। नीट वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा क्या होता है, जल्दी
करने में काम आता है आपको। ऐसे जेई वालों को बुरा नहीं है कि याद करना, लेकिन नीट वालों को थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना होता है तो लोग फॉर्मूला ज़्यादा उन लोग को ज़्यादा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, और उन लोग का मेमोरी पावर भी अच्छा होता है। बायो याद कर लेते हैं छोटे छोटे फॉर्मूला, क्या बात है। चलिए तो ये मिटा देता हूँ, है बहुत आसान है। चलिए ये फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा आपको भी, जेई वालों को भी। अब तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा मोलरिटी पे। किस पे आते हैं? मोलरिटी पे आते हैं। थोड़ा सा चीज़ें आपको 11th की चीज़ें लगेगा, लेकिन यार इसमें भी है पढ़ना 12th में, तो क्या कर सकता हूँ, पढ़ लो ढंग से। एक क्वेश्चन तय है, कंपटीशन एग्जाम में पूछता ही है कॉन्सेशन टर्म से, एक क्वेश्चन हर बार आता है। नीट में तो 1-2 वीडियो तो पूछ सकता है आप, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, मतलब एक किसी के साथ मिला के एक डायरेक्ट इंडिविजुअल कॉन्सेशन टर्म्स का। चलिए ध्यान दीजिएगा, चौथा कॉन्सेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं हम लोग, चौथा कर रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है मोलरिटी? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये होता है। फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? तो ऊपर रहेगा सर सॉल्यूट का मोल, नीचे रहेगा सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में? लीटर में। सर लीटर में नहीं है तो क्या करेंगे सर? लीटर में नहीं है तो लीटर में बदलेंगे। अगर मान लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ किसमें? ml में, तो ml को लीटर में कैसे बदलते हैं? 1000 डिवाइड करके, तो 1000 क्या चल जाएगा ऊपर। तो अगर ml में है तो ये फॉर्मूला यूज़ करें, वॉल्यूम सोर्स ml में दिया है तो लीटर में दिया, तो ये देने एक ही चीज़ है, बस क्या करना है, ml वाला को क्या लीटर में कन्वर्ट करें, 1000 डिवाइड किए थे जो कि ऊपर चला गया है। तो कष्ट ये सब मोलरिटी का फॉर्मूला है, वो उसका मतलब है, ठीक। अब यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कोई कष्ट तो नहीं ना? इसको लिख सकते हैं क्या? मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि ऊपर इंफॉर्मेशन सॉल्यूट का क्या है? मोल है, और नीचे क्या है? लीटर। बोलो से यहाँ पे मोल पर ml हो जाएगा क्या? यहाँ ml था तो ml रहने दिए हैं क्या? 1000 डिवाइड के लीटर बदल दिए हैं, मतलब ऑलवेज क्या वो मोल पर लीटर ही होगा। कभी कंफ्यूज मत होना सर ml में है तो ml में हो जाएगा, नहीं, वॉल्यूम ml में रहे या लीटर में रहे, हमें लीटर में तो ठीक, ml में तो लीटर में बदलेंगे, और इसीलिए 1000 आया है। चलिए तो हमेशा ये मोल पर लीटर होगा। इसको और क्या बोलते हैं? मोलर, ठीक है। और किसे दिखाते हैं? कैपिटल M से। ऐसा आपको इसका यूनिट बोल सकते हो, ठीक। को कष्ट होना नहीं चाहिए। भी है क्या आपको? कॉन्सेशन टर्म्स। अब देखिए मोल उल निकालने के लिए यार बचपन से पढ़ते आए हो, मोल निकालने के लिए क्या होता है? गिवन वेट बाई क्या? मोलर वेट। ऐसे 11th में पढ़े होगे, याद होना चाहिए। जिन गधों को याद नहीं है वो कृपया करके 11th में जाके कुछ देख लें 11th की कॉपी में, गिवन वेट बाई मोलर वेट, ठीक। गिवन वेट बाई मोलर वेट ऐसे देने निकालने के लिए तो और भी है। गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर बाई, अगर नंबर के रूप में दिया हुआ है तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, एवो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर Na, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए स्पेलिंग देख लेना एक बार। और भी है गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। तो जो देखो आप लोगों को मोल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। गिवन अगर वेट गिवन है तो मोलर वेट यूज कर लिए, डिवाइड कर लिए। नंबर गिवन है तो एवोगाड्रो नंबर डिवाइड कर लिए, ठीक है। वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड कर लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसे जैसे यूज पढ़ते रहेगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ऐसे मोटा मोटी याद कर लेना। अब 2-3 सॉल्यूट यार बहुत फेमस है जिनका मोलर वेट आपको काफ़ी यूज आएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 ये होता है, ठीक है। कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। इसका मोलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा? नाइट्रोजन कितना? 14×2, ठीक। एक एटॉमिक मास सबको याद है ना? एटॉमिक मास याद नहीं है तो क्या करना है? पूछना नहीं है मेरे से, नहीं तो पहले ले आऊँगा उसके बाद बताऊँगा मैं, ठीक है। एटॉमिक मास आप जाके देखिए 11th की कॉपी में करना, फिर भी ना समझ में आए। देखो मैं 1 से 20 तक कुछ ट्रिक बताया था छोटा सा। इवन है तो क्या करना है, ऑड है तो क्या करना है, क्या एटॉमिक नंबर। अगर इवन है तो क्या करते थे? मास के लिए डबल कर देते थे, ऑड है तो डबल करके जोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन सब पे वैलिड नहीं है। 1 से 20 तक मोटा मोटी लग जाता है, तो 1 से 20 में 2, 4, 5 को आपको अलग से याद करना पड़ता था। याद होना चाहिए सबको,
जिनको याद नहीं है वो मैसेज करेंगे पर्सनली, ठीक है। गाली खाओगे लेकिन क्या करूँ, बताऊँगा फिर, बताऊँ क्या 1 से 20 तक कैसे याद करते हैं वो ट्रिक बता दूँगा छोटा सा। एटॉमिक नंबर तो याद करना ही पड़ेगा, अभी तक एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फिर तो भाई 12th में आना आप डिजर्व नहीं करते, ठीक है। समय है, याद कर लीजिए उसको जल्दी से। कार्बन का मास कितना 12 होता है, ऑक्सीजन कितना 16। मैं एक दो बस बता रहा हूँ ताकि दिमाग में याद आ जाए कि कैसे कैसे करते थे मोलर मास के लिए, ठीक है। जोड़ो होते ना 60 आएगा, क्या आएगा 60। मोलर मास का यूनिट क्या होता है, तो मोलर मास का होता है यूनिट है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल या एमयू पर पार्टिकल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसे मैं थोड़ा सा 11th में आपको पहुंचा रहा हूँ। मोलर मास का कोई पूछे यूनिट तो क्या लिखना है, ग्राम पर मोल, मतलब कि एक मोल मतलब क्या, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है तो पता होना चाहिए, 6.02 × 10⁻23। एक मोल पार्टिकल या एक मोल मोलिक्यूल किसका, यूरिया को उठाएं। एक मोल मतलब क्या, इतने मोलिक्यूल यूरिया को उठाएंगे तो उसका मास कितना आएगा 60 ग्राम आएगा। या अकेला सिर्फ एक को बस उठाएं तो मास क्या होगा 60 AMU आएगा, ठीक है 60 AMU। समझ में आते हैं। अरे यार 1 AMU जो है ना आपको इतना 1/6.02 × 10⁻23, ठीक है। 1 ग्राम को इससे डिवाइड करोगे ना तो आपको 1 AMU के बराबर होता है। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। देखो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपको 11 12 दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है आप मोलैरिटी जैसे छोटे से फॉर्म क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में फंस जाओ। थोड़ा सा 11 से कनेक्ट किया तो, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 से पूछेगा सिर्फ 11 से पूछेगा, कनेक्टेड चीज़ पूछ सकता है। आप अगर बोर्ड के हिसाब से मेरे को सुन रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फालतू है, आपको लगेगा सर ये कहाँ भटक गया आप। मैं आपको कंपटीशन के हिसाब से ध्यान में रख के बता रहा हूँ कि जैसे मोलर मास का यूनिट क्या होता है, सर भी ध्यान रखना। ग्राम पर मोल भी होता है और एमयू पर पार्टिकल भी होता है। एक पार्टिकल का अगर निकालोगे तो मास एमयू रखना उतना ही, और एक मोल के लिए निकालोगे, एक मोल का क्या इतने लोगों को निकालोगे तो वही देखो ये 60 तो रहेगा ही, बस यूनिट क्या यूज करना है ये ध्यान रखने का। 60 ग्राम कब, 60 AMU कब। AMU जब एक पार्टिकल रहेगा तब, और ग्राम कब रहेगा जब वैसे से कितने पार्टिकल रहें, इतने पार्टिकल हैं तब। तो मोलर मास का यूनिट दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में ही काम आएगा। और कुछ हो सकता है यहाँ भी कनेक्ट कर दे तो पहले से आप तैयार रहें। दिख तो रहा है ना यार वहाँ पर, चलिए दिख रहा है। चलिए तो इसे याद रखना। और भी मोलर मास किसका याद रखना है आपको, मोलर मास ग्लूकोज का मैं लिख देता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ऐसा का मोलर मास याद हो जाना चाहिए, निकालने तो आना ही चाहिए। ये लोग इतना यूज आता है, इतनी बार आता है कि इसका मोलर मास दिमाग में छप जाना चाहिए। 180 होता है ग्लूकोज का। सुक्रोज क्या होता है इसका फॉर्मूला C12H22O11। इसका मोलर मास कितना होता है 342। ये सब बहुत बार आएगा, बहुत बार, इसलिए मैं एक ही साथ लिख देता हूँ इसको। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब बहुत बार आता है इस सेगमेंट में। खैर निकालना आपको आता है, हाथ कलम को आरसी क्या, पढ़ लिखो फारसी क्या, अगर आपको निकालना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे चल देता हूँ, ठीक। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का मतलब दिमाग में पता होना चाहिए। चलिए मिटा देता हूँ क्योंकि कष्ट नहीं होना चाहिए। आइए देखो यहाँ पार्टिकल लिखा हूँ। पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जैसे मोलिक्यूल के रूप में है तो यहाँ पे एमयू पर मोलिक्यूल लिख सकते हो। यही अगर एटम के रूप में होता तो एमयू पर एटम लिख सकते थे। आयन के रूप में होता तो एमयू पर आयन लिख सकते थे। तो मैं पार्टिकल की लिख के निकल गया। आप समझते रहना, मोलिकुलर फॉर्म में है तो मोलिक्यूल, एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम, आयनिक फॉर्म में है तो आयन। तो एमयू पर एटम लिखना है कि एमयू पर आयन लिखना है कि एमयू पर मोलिक्यूल लिखना है, वो डिपेंड करता है कि स्पेसिस किस तरह का है, मोलिकुलर फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है कि आयनिक फॉर्म में है, ठीक। चलिए आइए मोलैरिटी पे आते हैं वापस। 11 से हम लोग वापस 12th में आते हैं। ये चैप्टर समझो कि ट्रांजिशन चैप्टर है। 11 से 12th पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया चैप्टर है। कुछ चीज़ें 11th का, कुछ चीज़ें नया, कुछ चीज़ें पुराना मिक्स रहेगा इसमें। आइए, तो अगर कहीं लिखा हुआ है कहीं 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, कहीं किसी सॉल्यूशन के ऊपर ए चिपकाया हुआ है, तो क्या समझना है आपको। मैं चिपकाने के मतलब ये बता रहा हूँ कि लैब में गया, किसी सैंपल लिया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 2 मोलर, तो क्या मतलब समझोगे उसका कि 2 मोल यूरिया। मोलैरिटी कैपिटल एम किसका यूनिट है, मोलैरिटी का। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 मोल मतलब क्या कि 2 मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यूरिया, डिजोल्व इन क्या, डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर सॉल्यूशन 1 लीटर उठाते हो उसका वॉल्यूम तो उसमें सॉल्यूट का 2 मोल मिलेगा। अगर सॉल्यूशन 1 लीटर उठाते हो तो उसमें सॉल्यूट का क्या मिलेगा, 2 मोल। ठीक है, एक रिलेटिव अमाउंट आपको मिल जाएगा। हर कॉन्स्टेंट टर्म से को रिलेटिव अमाउंट देगा और उसको दिमाग में छाप लेना है कि वो रिलेटिव अमाउंट क्या है, मास परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। समय बता दिया हूँ, यहाँ ही बता दिया आपको। ठीक, चलिए इसमें देखो, इसमें कुछ स्टाइल मारता है, जैसे बोलेगा ना m/5 HCl सॉल्यूशन, तो एक कन्फ्यूज मत होइएगा। m/5 मतलब मोलरिटी दिया है 1/5, क्या दिया है, ऐसे लिखा जरूर रहेगा, लेकिन इसका मतलब समझना है कि एक कैपिटल M यूनिट है और एक्चुअल मतलब क्या है 1/5 है, 1/5 मोलर। ठीक है, यही समझना है। इसका मतलब क्या होगा कि 1/5 मोल HCl डिजोल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। मतलब ऐसे सोल्यूशन का 1 लीटर उठाएंगे तो उसमें HCl का कितना मोल मिलेगा, 1/5 मोल। ठीक, ठीक है, वैसे ही देखो बहुत स्टाइल मारता है, इसमें m/20 लिख देगा ऐसे HCl सोल्यूशन। तो क्या समझना आपको कि ये मोलरिटी क्या दिया, 1/20 दिया, 1/20 मोलर। ठीक, चलिए ऐसे दिमाग में बैठाइएगा, ये सब चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक चिल्लर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। जो अच्छे बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत आसान है सर, तो थोड़ा थोड़ा फास्ट करके देख लो वीडियो को, जहां आपको लगे कि ये मेरे को नहीं आता है। और कुछ लोग ये नहीं कि हैं गधे, अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के फास्ट कर दिए कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा नहीं करना है। जिनको वास्तविक में जिनको आता है वही थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखिएगा, नहीं तो जिनको गधे हैं, जिनको नहीं पता है, तो ढंग से आराम से हर बात को सुनिएगा, काफ़ी काम आने वाला है। चलिए, तो अगर क्या पढ़ना है अपन को, क्वेश्चन एक था, छोटा सा क्वेश्चन करना था अपन को। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि भैया 150 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, 150 ग्राम यूरिया डिजोल्व क्या किया इन, ऐसे बोलेगा, चलो 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.1 ग्राम पर ml, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, मैं डायरेक्ट वॉल्यूम दे देता अगर सॉल्यूशन का, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत चिल्लर हो जाता है। मैं थोड़ा सा ठीक दिया हूँ, हर चीज़ मतलब इसमें जो भी चेंज कर सकता है कर दिया हूँ मैं। बहुत बार तो क्या सॉल्यूट का मोल दे देगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन दे देगा, तो वही 2 चीज़ चाहिए। मोलरिटी अगर निकालना है तो क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोल चाहिए और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब ग्राम लीटर में है कि ml में है वो देख लेंगे। ठीक है, हमें 2 चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब यहाँ डायरेक्ट कुछ नहीं दिया हूँ, आपको सबके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कभी क्वेश्चन में क्या हो, डायरेक्ट दे देगा 2 मोल यूरिया, कोई दिक्कत है फिर 2 पुट कर देते, वॉल्यूम दे देता 100 ml, 100 में पुट कर देते। मतलब कहने का क्या मतलब है कि डायरेक्ट देगा तो फिर तो बना ही लेंगे सर। तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया हूँ ताकि आपको थोड़ा फॉर्मूला से, ये मोल वाले फॉर्मूला से थोड़ा सा यूज़ करना सिखाऊँ मैं। किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं। तो हमें सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल चाहिए। सॉल्यूट है कौन, तो यूरिया है सर। तो यूरिया का मोल निकालना है, तो यूरिया के मोल के लिए क्या करते हैं, जिसका मोल निकालना है उसका गिवन वेट और उसी का मोलर वेट। मोल किसका निकालना, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट कौन है, यूरिया, उसका गिवन वेट कितना है 150, कितना दिया है 150। और क्या चाहिए, मोलर वेट। मोलर वेट किसका, जिसका गिवन वेट है, जिसका मोल निकाल रहे हैं उसी का। तो यूरिया का मोलर वेट अभी निकाला हूँ, फॉर्मूला क्या होता है N2H4CO। मोलर वेट कितने निकाले थे 60, कुछ से पहले क्या यहाँ लिखा हूँ मैं। ठीक है, इतना है मोल आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 0 0 कट जाएगा, ये 5 से 3 से 5, 3 से 2, 5/2 मोल हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो मैं यार बीच में कहीं डेसिमल में चेंज नहीं करूँगा, मैं यार आदत है कि भाई डेसिमल में करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। यहाँ तो खैर इजी है, लेकिन आप कोशिश करना कि जब भी फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन करें तो अगर आंसर को फाइनलाइज, यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा क्या, यहाँ पे डालने से, यहाँ पे सॉल्व करने से आंसर मिल जाएगा क्या, नहीं। तो आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको डेसिमल में चेंज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसको रेशियो में रहना, जब तक कट रहा है काटिए, उसको रेशियो में रहने दीजिए। इससे कैलकुलेशन में समय आपका बचेगा। बार बार डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर उसको डेसिमल से फिर हटा के फिर पुट करना, ओके अभी भैया इसको आगे बढ़ाना है, तो
तो अभी आगे बढ़ाना है तो ध्यान दीजिएगा कि पहले ही उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको मुश्किल नहीं होगा, लेकिन कुछ गधे हैं उनको हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो इसी में बार बोलता हूँ, अगर आप कैलकुलेशन चाहते हो कम गलती हो, गलती के चांसेस कम रहे, तो उसको रेशियो में ही रहने दो, फ्रैक्शन में ही रहने दो, डेसिमल चेंज करने की जरूरत ना करो। अब सॉल्यूट का मोल कितना हो गया 5/2। एक काम से हम लोग मुक्त हो गया कि सॉल्यूट का मोल से निकल गया, एक काम मेरा हो गया। अब क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है भाई कितना 150 प्लस 850 कितना 1000 ग्राम। भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो चाहिए क्या, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो सर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालो ना सर, डेंसिटी दिया हुआ है, वेट पता है डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट बाई डेंसिटी। वॉल्यूम किसका निकालना है, सॉल्यूशन का, तो वेट किसका, सॉल्यूशन का 1000 ग्राम। डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का, कितना है 1.1 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml में आपको आंसर आएगा, ml ऊपर चल जाएगा आपको। ये 1000/1.1, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, तोड़ मोड़ कुछ नहीं करूँगा मैं आपको। ये किस में आ रहा है, ml में आ रहा है, ठीक है। अब पुट करते हैं, सॉल्यूट का मोल पहले निकल गया था, वॉल्यूम सॉल्यूशन अब निकल गया 1000/1.1। क्या है, ml में है, तो ml में है तो लीटर में बदलेंगे, तो उसके लिए 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखो इसको, ठीक है। कि कष्ट है तो बता दीजिएगा। तो 5/2 1.1 ऊपर चल जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा आपको, ठीक है, कट जाएगा ये। अब सॉल्व कर लेंगे तो 5.5 होगा बाई 2, ये 2.75 आएगा आपको, इतना मोलर, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लिया करो यार, बहुत लोग बड़ा कॉमेडी कर रहे हैं। उनको एक जगह कहीं पिछले क्लास में 200 गुने 1 300 लिख दिया था, तो लोग बड़ा मैसेज कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन तो देख लीजिएगा, आप इतने गधे हो मुझे मालूम नहीं था, मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ। कैलकुलेशन हो जाता है इधर उधर, कभी हो जाएगा, अधिकांश जगह से ठीक रहेगा, एक आध जगह देख लेना कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। कैलकुलेशन में लॉजिक में कोई मिस्टेक नहीं रहेगा आपको, कैलकुलेशन में एक आध जगह गुना भाग में हो सकता है दिक्कत, ठीक है, क्योंकि अपन रट्टा मार के तो बैठे नहीं हैं। चलिए तो कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो सबको ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, सर ये वाला में दिक्कत है, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, पर्सनल मैसेज मत कीजिएगा, ग्रुप में बोल दिया सर यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ रहा है। तो मोलरिटी चीज़ें बहुत आसान है, मोलरिटी में चीज़ें क्या है, बहुत आसान है। आपको दो ही चीज़ चाहिए, सॉल्यूट का मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो चिल्लरपंथी से स्टार्ट हुआ। अगले वीडियो में एक आध क्वेश्चन जो है चिल्लर होगा, उसके बाद क्या करेंगे, तो अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे। अभी इस वीडियो को रोक देते हैं यहीं पे, ठीक।